नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हो और ग्रुप डी की तैयारियों में व्यस्त हो। फॉर्म निकल चुके हैं, भर भी दिए होंगे आप लोगों ने। अगर कोई गलती होगी तो करेक्शन के लिए पोर्टल भी आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी वीडियो हो जिससे वो तैयारी की स्टिक रणनीति जान पाए। तो मैंने बहुत मेहनत से और टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो, एक छोटी सी वीडियो, आपकी जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपको कुछ बातें पता हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हो सकता है कोशिश किए मैंने कुछ भी ना छूटे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाए, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सभ्य तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्या रहेगा वीडियो में वो मैं एक बार ब्रीफली आपको बताता हूँ। 80+ स्कोर कैसे करें, टारगेट क्या रखना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कुछ होगा बताता हूँ। ऐसे होगा सिलेक्शन, भीड़ से अलग, सच में भीड़ से अलग करने वाली वीडियो है। देखो भाई, दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। भीड़ से अलग कैसे हो, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड में क्या डिफरेंस है, क्या करें कि आपका नाम उस लिस्ट में आए जिस लिस्ट के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस लिस्ट में आए जिसको देखते आपके माँ बाप, आपके दोस्त खुशी से पागल हो जाए, मतलब सच में पागल ही हो जाए उस दिन। तो खुशी के आंसू गिरे और आपका उस लिस्ट में नाम हो, यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, एक पेपर सीधी नौकरी, और ये है हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम। चलिए भाई, बात क्या करेंगे। देखो, सारी चीजों पर चर्चा होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको ये सोचना होगा कि सर लंबा, भाई 1.5-2 घंटे के आप फिल्म भी देखते हो, वेब सीरीज भी देखते हो। मैं नहीं कह रहा है इतनी लंबी होगी, लेकिन कोशिश करूंगा मैं इसे कम से कम समय में बना पाऊंगा इस वीडियो को। लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस बात पर चर्चा करेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसमें जो चीज कवर नहीं कर पाया, या मतलब जो चीज बतानी थी वास्ट, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे सिलेबस को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है, पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाई क्यों नहीं है, पीवाईपी है। कैसे अटेंड करने हैं, क्या करना चाहिए, टारगेट क्या लेके चलना है, मॉक टेस्ट की रणनीति क्या रहेगी, और विद जॉब यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नौकरी पे हैं फिलहाल, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी करनी है। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर बैच लें या नहीं लें। देखो भाई, मैथ्स और रीजनिंग का बैच अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैथ का अलग से भी है, रीजनिंग का भी, और मैथ और रीजनिंग का भी इकट्ठा है। ठीक है, लेना कैसे वो लास्ट में बता दूंगा, लेकिन हाँ ये गारंटी है, ये पढ़ लिया तो इससे बाहर नहीं आएंगे। आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, और दोनों लेते हैं तो 25 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, ये मैथ का अलग से बैच है। चलिए, ये है सिलेबस, मतलब पैटर्न। बात करेंगे सिलेबस पे, पैटर्न पे। सिलेबस में अभी आपको दिखाता हूँ क्या सिलेबस है और किस हिसाब से है। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका ग्रुप डी का है, 1/2023 का। इसमें क्या था, जनरल अवेयरनेस 15% है, 15% वेटेज है, यानी कि 15 नंबर की आएगी। परसेंटेज से आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि पहले सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स थे, 5 नंबर 2.5 नंबर वो था, तो अब वो हट चुके हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, बात खत्म। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं बीच बीच में बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन और उससे दूर ले जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट करते रहना और ध्यान रखना है। उसके बाद है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो 10th लेवल का ये पेपर होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि, हालांकि हरियाणा प्रदान कुछ भी हो सकता है। ग्रुप डी का पेपर एक बार ऐसा आया था कि एमएससी, पीएचडी, एमफिल वाले फेल हो जाए, लेकिन हो गया हो गया, और होता है, सबके साथ होता है। तो वो भी बात मैंने लिखी है, आगे देखते हैं क्या क्या निकलेगा। बहुत मेहनत लगी है भाई सच में। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 15%, यानी कि साइंस 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। ये मैं इसलिए वैसे एक बार आपको दिखा रहा हूँ। मैथ्स 10 नंबर का आएगा। मैथ्स का वेटेज क्या है, 10% है, 15% है, सॉरी। मैथ्स देखो यहाँ लिखा है भाई 15%। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश 10%, यानी कि 10, हिंदी 10, और जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा 25% वेटेज रहेगा इस हिसाब से। हरियाणा जी के 25 नंबर की रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। रेस्ट 75%, उसमें क्या क्या रहेगा ये है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा।
थोड़ा सब्र रखो। बहुत सारे ऐसे सोच रहे हो कि क्या है ये, अभी तक रणनीति कहाँ है, ये तो हमें पता है। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिल्कुल जीरो से देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए बस। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ अपने पर, यहाँ चलते हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क से 1 घंटा 45 मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ओएमआर आपको कंप्लीट भरनी पड़ेगी, वरना मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हरियाणा में ही है। अगर कोई देखे तो अगर एक गोला आपने खाली छोड़ दिया तो एक सही क्वेश्चन को ले बैठेगा। ऐसी नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है। और यूपीएससी में भी 1/3 है, ठीक है, या एसएससी में 1/4 है। तो यहाँ तो एक से एक खत्म। तो ओएमआर आपको कंप्लीट भरनी है, नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने पड़ेंगे, ठीक है। गलत सलत सही है, तुक्के मारो। तो इसलिए मैंने लिखा है कि नौकरी क्या है, किस्मत से भी मिलेगी, अगर आप किस्मत के धनी हैं, ठीक है। इन सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में, कि क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है भाई। अभी चलते हैं यहाँ। सबसे पहले अगर कोई बच्चा है वो किसी भी कैटेगरी में है, मैं कैटेगरी भी बांट रखी, मैं एक बार बता देता हूँ। सीटी में अगर आपने 70 प्लस का स्कोर किया है, सीटी में अगर आपने 70 प्लस का स्कोर किया है, तो क्या करना चाहिए। अगर आपने 50 से 70 के बीच में किया तो क्या करना चाहिए। से कम है, फ्रेशर है, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। देखो भाई, 70 प्लस स्कोर है तो मतलब आप उस लेवल पे हो कि जो ग्रुप डी का लेवल आपका 75 प्लस, टारगेट जो आपको लेके चल रहा है 75 प्लस है मिनिमम, उससे कम में नहीं बनेगी। तो हुआ कहाँ गए, यहाँ है। एक बार इसको भी दिखा देते हैं। सिलेबस आपका 10th लेवल का रहेगा, 10th क्लास का। सेफ स्कोर क्या है, 75 प्लस, और ये मिनिमम है। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर वहां चलेंगे। मैंने सारी स्लाइड बनाई है ताकि आपको मैं देख के सारी चीजें समझा पाऊँ, कोई चीज छूट ना जाए। 75 प्लस मिनिमम मार्क्स चाहिए, 75 प्लस मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर पहले जैसा हाल रहा, पहले जैसा लेवल रहा, आपने पहली लिस्ट देखी होगी 77 पे लगी थी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो तो ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ गया था, ग्रुप सी का बाद में, वही हालात अब भी हो सकते हैं, कुछ नई चीज नहीं है। अगर नहीं हुए तो एक आध नंबर ऊपर नीचे, डिपेंड ऑन लेवल और शिफ्ट। हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ जाए, नंबर कट ऑफ कम आ जाएगी, पेपर और आसान आ गया तो हो सकता है। कैसे, देखो भाई एग्जांपल से समझो। सीटी ग्रुप सी में 80 प्लस में 12-15 हजार बच्चे हैं, 12,000 प्लस प्लस है, 80 प्लस। और ग्रुप डी की पोस्ट वही 10-12 हजार आने की उम्मीद है। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, अब कुछ महान बुद्धिजीवी ये सोच सकते हैं कि सर ग्रुप सी में तो ग्रेजुएशन वाले हैं, मेहनती बच्चे हैं, ये है वो है, तभी तो यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। 75 प्लस का टारगेट आप लेके चले, तब जाके बात बढ़ेंगे। टारगेट ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना, लेवल और शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है। अब वहां चलते हैं, यहाँ आइए। अब जिसका सीटी में 70 प्लस है तो वो 75 कैसे लाएगा, वो उसे खुद भी पता है। तुक्के से आए हैं तो अलग बात है भाई, मेहनत से आए हैं तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसे अपने बाकी कंटेंट्स को पढ़ने की, रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी कुछ जरूरत नहीं है। मतलब उसे ऐसा नहीं कोई कोचिंग लेने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, कुछ और है। उसके पास जो चीजें उन्हें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, हो सकता है कुछ चीजें, कुछ टॉपिक उसके छूट गए हैं। मान लीजिए मैथ में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, कमजोर है। जीएस का कोई ऐसा पोर्शन बचा हुआ है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है और अभी टाइम है, तो उस हिसाब से टाइम कितना है, मतलब एक सब टाइम कितना मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, 4 महीने मिलेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ग्रुप सी का आपको याद है, ग्रुप सी का जुलाई में हुआ था, जब फिल्टर पार दिए थे, किसी के यकीन नहीं था। तो ग्रुप डी का पेपर भी ऐसे हो सकता है। लेकिन एक जनरल वे तो हरियाणा में आज तक हुआ नहीं है, खैर, तो मान के चलिए लगभग 2 महीने का समय मिल सकता है। लेकिन अगर ना मिला तो क्या करेंगे, फिर बालक शर्मा दर की रोंगे, या क्या, पहले तो एचएसएससी का चूड़ी चढ़ा रखी थी, दे दे फार्म, दे पेपर, मार गए, न्यू हो गया, इतने दिन हो गए, तैयारी को नहीं। मतलब 1 साल से वेट कर रहे हैं, तो तैयारी होनी चाहिए थी अच्छी। हालांकि इसमें दो पहलू हैं। एक तो वो कि भाई अब तो तैयारी जब करते जब फार्म लेकर आए, ठीक है, ये फार्म लेकर आते मनमाने पेपर ले ले। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है, ठीक है। तब तो भाई यूं है कि बस ले लिया उनने, बड़े दिन हो गए थे, तो हो सकता है ये भी ले ले 2023 के बाद, 2026 3 साल का गैप इसमें भी आ ही गया है। तो मेरा मन ऐसे मान रहा है कि 2 महीने कम से कम मिलेंगे, हो सकता है 3 भी मिल जाए। तो मान के चलो भाई, जुलाई आपके पास पूरा है,
अगस्त आपके पास पूरा है, सितंबर मेरे हिसाब से सितंबर एंड या अक्टूबर में पेपर होने की उम्मीद है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी आपकी खींच रही होगी, और इब भी नहीं है तो एक एक दिन आप गवा रहे हो, मतलब वेस्ट कर रहे हो। बाकी आपकी इच्छा है, एक एक घंटा कीमती है तो दिन नहीं। 50 से 70 के बीच में जो बच्चा है, उसे उसका सिलेबस पेंडिंग है, या हो सकता है उसने कुछ छोड़ रखा था, या ऐसे ही बस पेपर देने गए थे और 50 नंबर बन गए, या पहले की कोई तैयारी थी, या हरियाणा की तैयारी नहीं थी, हरियाणा जी के नहीं पढ़ रखी, वो हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी के, तो वो आपको देखना है। सबसे पहले काम क्या करना है वो ध्यान रखना सभी को, कि PYP मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आपको करके देखना है, कि जो पिछला ग्रुप डी का हुआ था, जो 2023 में 4 शिफ्ट हुई थी, कोई भी एक उठा लो, उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, पढ़ के देखो कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, क्या छूटा, क्या हुआ, उससे आपको लेवल का पता चल जाएगा, और तैयारी कहाँ है वो पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है। और ये 50 से 70 वाले मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको, मुझे नहीं लगता अगर आपने मेहनत करके, हो सकता है देखो इसमें 70 में क्या भाई 68 वाले भी 65 वाले भी, तो आपके अच्छा स्कोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि 50 वालों का भी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा स्कोर है, लेकिन ठीक है, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको भी वहां तक पहुंचना है 75-80 तक, तो आसान बात तो नहीं है, ठीक है। 50 से कम है, फ्रेशर है या जॉब वाले हैं, भाई टाइम नहीं मिल पा रहा, क्या करें, कितने घंटे पढ़े, वो भी चर्चा करेंगे आराम से। लेकिन 50 से कम है तो सीधी सी बात है, पहले आपको, मुझे नहीं लगता जो फ्रेशर है या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं इतने नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका डामाडोल है, क्योंकि तुक्के मानिया 35-40 नंबर ले आओ है। और फिर आपको क्या है, कहीं ना कहीं से एक सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, चाहे ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, किसी भी, कहीं भी आप बैच ले सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा भाई, मैं नहीं कहूंगा मेरे से ही पढ़ना है, जहां आपका मन करे वहां से आप पढ़ सकते हैं, पर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस में मतलब जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, इसकी वीडियो मैं अलग भी बना दूंगा, देख भी सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई जिसने नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल है आदित्य बुरा सर के नाम से, ठीक है। ये गुरु मंत्रा आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, यहाँ से इसमें जुड़ सकते हैं, इसमें मैं डाल भी दूंगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा सिलेबस में क्या है। मतलब जैसे इंग्लिश में कोई सिलेबस दे रखा है, मैथ्स में मान लो 10 टॉपिक दे रखे हैं, तो 10 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने, अच्छे से तैयार करने, आप कोचिंग से करो, सेल्फ स्टडी से करो, किसी की गाइडेंस में करो, कैसे भी करो, वो डिपेंड करता है आपको। लेकिन एक जनरल व्यू यही है कि अगर आपने सिलेबस नहीं किया तो कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे से एक बार सिलेबस आप कवर करें, उसके बाद ही बात बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब टाइम कितना निकालना है, तैयारी कैसे करनी है, देखो भाई मैंने बताया मेहनत के साथ किस्मत, क्यों, खासकर हरियाणा में तो चाहिए चाहिए, वैसे तो हर जगह चाहिए, चाहे वो बाहर पेपर दे रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, मेहनत के साथ किस्मत की जरूरी है। लेकिन हरियाणा में खासकर, क्योंकि जहां आपको तुक्के लगाने के लिए मजबूर किया जाता हो, भाई 60 नंबर आपके है, 60 नंबर मेरे है, मुझे मतलब 60 आते थे 100 में से, 40 पे आपने तुक्के लगाए, 40 पे मैंने तुक्के लगाए, आपके 20 ठीक हो गए, मेरे 10 ठीक हुए, आपको नौकरी मिल गई, मैं बाहर बैठा हूँ, क्योंकि आपके 80 नंबर हो गए, मेरे 70 रह गए। तो डिपेंड ऑन कि तुक्के से जहां नौकरी मिल रही, तो किस्मत का साथ भी जरूरी है। कितने घंटे पढ़े डिपेंड ऑन आपके ऊपर, कि आपकी कितनी तैयारी है। उसके बाद हो सकता है कोई 4 घंटे बैठ के भी कुछ नहीं पढ़ पाया, और कोई 1 घंटे में भी ज्यादा पढ़ गया, कोई नौकरी पे है, वो साथ साथ भाई 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे कहीं ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ पढ़ना है, तो भाई नींद कम करो, अपना इंजॉयमेंट कम करो, फोन छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ। एक एक घंटा मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा लगे फोन का यूज किया जा सकता है, कोई क्लास चलाई, ईयरफोन डाल लिया, हरियाणा जी के चल रही है या इंग्लिश चल रही है, कुछ भी चल रहा है, क्योंकि मैं मतलब और चीजें हैं जो पढ़ने की है, मतलब यार कितना ही कुछ हो, दिन के 2 घंटे 3 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, कहीं भी कैसे भी फंस रहे हो, 2-3 घंटे अगर क्वालिटी से इत्मीनान से पढ़ लिया और ठीक ठाक अगर आपका बेस है, तो कोई नहीं रोक सकता। बस कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मतलब नियत करके काम करोगे ना बात बन जाएगी, नहीं नियत कर, देखो भाई नौकरी के साथ भी लोग क्लास होना अफसर बढ़ जाते हैं, और कई लोग खाली पड़े तो भी नहीं बन पाते, डिपेंड ऑन डेडिकेशन, मेहनत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आगे बात समझ में। तो कितने घंटे पढ़ना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपका लेवल कहाँ है, आपको कितना पढ़ना है। मैंने बताया कैसे पता लगेगा, PYP प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको करो, ये कोई नहीं करेगा,
कोई नहीं करेगा। बस ऐसे ही बिना रणनीति के चलोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, बिखर के गिर जाओ। घर या लाइब्रेरी आपकी मर्जी भाई, घर पे शांति मिलती है पढ़ लो। किसी को तो लाइब्रेरी जाने का टाइम ही नहीं है, किसी को लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी जाके कोई पढ़ रहे है। मैं इतनी लाइब्रेरी में जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, ऐसे भी अब भी 10 एक दिन पहले भी गया था। 90% या तो फिल्म देखते मिलेंगे या गेम खेलते मिलेंगे या कि और मनोरंजन में लाग रहे हैं। बहुत कम है जो पढ़ते मिलेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी जाना ये गारंटी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, बाकी जा सकते हो आपके ऊपर। सर ये क्वेश्चन है, मैंने इसका जवाब दे दिया। नई बुक्स खरीदे, भाई कोई बुक नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है। अगर है ही नहीं तो अलग बात है। जीएस की कोई बुक हो, अभी मैं बताऊंगा बुक्स कैसे क्या कहां से पढ़े। अगर कोई बुक आपके पास है, अवेलेबल है, तो उससे काम चला लो। करंट अफेयर वगैरह आजकल यार सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब से लगभग सब चीजें कवर हो सकती है, लगभग सब चीजें 95% प्लस कवर हो सकता है। ठीक है, हालांकि मतलब सारी बार वो भी नहीं हो सकता, तो खरीद सकते हो। बुक बुक तो चाहिए, स्टैंडर्ड बुक तो चाहिए। जैसे मान लो भाई जीएस के लिए पढ़ रेवोल्यूशन नहीं है तो चाहिए। सारी चीज फोन में भी नहीं पढ़ सकते। स्टैंडर्ड बुक आपके पास हो, कोई भी हो। कहने का मतलब है हिंदी की कोई बुक पढ़ी है, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ी है, तो नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, उससे काम चल सकता है। तो बेसिक चीजें आएंगी। 50+ मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने हैं पेपर में बैठने से पहले। अगर ये काम कोई कर लेता है भाई, उसका सिलेक्शन पक्का है। पहला, सिलेबस अच्छे से किया, सिलेबस का आपको पता हो, पैटर्न का आपको पता हो। फिर आपने पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किए, फिर आपने देखा कहाँ कमी है, फिर आप 50 मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हो। ये 3-4 चीजें जिसने कर ली उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मेरी वीडियो सेव कर लेना, क्लिप कार्ड। जो हमें आता है वही हम पढ़ते हैं भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ये हरियाणा जीके सबको आती है, हरियाणा जीके पढ़ते हैं 25 में से 22, 20, 22, 23 सब क्या आ जाते हैं। सारा दिन बस वो ही रटते रहते हैं। अब देखो भाई, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे मैथ से डर लगता है, तो मैं मैथ पढ़ूंगा भी नहीं। और मैथ पढ़ूंगा नहीं तो नंबर भी नहीं आएंगे। मान लो मैथ में मेरे 3-4 नंबर आते हैं 15 में से 5 नंबर आते हैं, और अगर मैं मैथ को नहीं पढ़ूंगा तो क्या नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं, नंबर 5-4 वही आएंगे जो आते आए हैं। हमने आज तक जो किया है वही करते रहेंगे, वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि सेम कंडीशन है। अगर हम मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को मान लो जीएस से दिक्कत है, किसी को हिंदी से दिक्कत है, किसी ने हिंदी नहीं पढ़ी, तुक्के मार के आऊंगा जी मैं तो। भाई कैसे बात पड़ेगी? इंग्लिश नहीं पढ़ी, तुक्के मार के आऊंगा, नहीं पड़ेगी बात। तो जो आपको नहीं आता, जिससे आपको डर लगता है, उसे टाइम देना स्टार्ट करो, गारंटी के साथ आपके नंबर बढ़ जाएंगे। फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे हरियाणा जीके आपको आती ही होगी, कोई ऐसा रेयर ही होगा जिसे हरियाणा जीके नहीं आती, हरियाणा तैयारी कर रहा है। ठीक है भाई, मतलब डुब्बे से डुब्बे 15-17 तो सब के आ जाएंगे, सब के आ जाएंगे। जिन्हें नॉर्मल पढ़ रखी उसके भी आ जाएंगे। नहीं तो ठीक तैयारी करनी है, 20 से नीचे रहेगा नहीं हरियाणा जीके में। सबके 20-22 नंबर सबके हैं, 2-3 नंबर सबके कटने हो, चाहे कोई भी हो। तुक्के लगे तो अलग बात है, क्योंकि वो कहां से कुछ भी आ सकता है, कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, अब उसके बाद की मैं बात करता हूं। जैसे हरियाणा जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन पे फोकस करो बजाय जीएस के। अभी उस पे चलेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश मैंने की है सारी चीजें दिखाने की। ठीक है, वीडियो लंबी होगी। अब यहाँ चलते हैं भाई, सारी बात करते हैं। देखो, हरियाणा जीके के लिए क्या पढ़े, कहां से पढ़े? आपके पास कोई भी बुक है, अच्छी बात है, होगी, सबके पास होगी। नहीं है तो कोई भी बुक ले सकते हो, लेनी है ठीक है, नहीं तो इतने सारे यूट्यूब पे मैराथन है। बाकी फिर भी एक वो है कि एक स्टैंडर्ड बुक हो, ताकि बुक से कहीं से भी पढ़ पाए। कोई भी आप ले सकते हो भाई। अरिहंत की बुक है, मुझे लगता है हरियाणा में सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, एक जो ग्रीन सा कवर आता है शायद उसका। मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं कि हाँ मैंने अरिहंत की में लेना देना ना, और की में जो जनरल वे में या किसी और की बुक है आपके पास, या कोई और लेना, और कोई बुक लेने का मन है ले सकते हो, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी बुक अरिहंत की हो या किसी टीचर की हो, यूट्यूबर की हो, कुछ भी हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ध्यान रखना बस थोड़ी सी कुछ में गलतियां होती है, कुछ में कम होती है। ठीक है, जीएस के लिए भाई ल्यूसेंट हो आपके पास। ठीक है, ल्यूसेंट जो थ्योरी वाली है, ल्यूसेंट जो क्वेश्चन वाली है, या घटना चक्कर हो, या कोई और बुक पढ़ी हो कहीं से, ल्यूसेंट सबके पास होगी। साइंस ल्यूसेंट से कर सकते हो, स्पीडी से कर सकते हो। ठीक है, और भाई एनसीईआरटी किसी ने पढ़ रखी है वो अच्छी बात है, कोई एनसीईआरटी का सार आता है साइंस के लिए वो पढ़ सकता है। 10th लेवल तक की बहुत सारी बुक है। मैं कह रहा हूँ जो बुक है आपके उससे पढ़िए।
ऐसे मत सोचिए और यार लाइब्रेरी वो देख 20 किताब धर रहे हैं, मेरे पास तो 3 किताब है। उन 3 किताब, उन 4 किताबों को आप बार बार पढ़िए। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो इंग्लिश की 5 7 बुक ले रहे हैं, लेकिन एक बुक भी उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ ही नहीं सकते। और ऐसा बच्चा सिलेक्शन ले जाता जो एक बुक जिसके पास है और उसी को बार बार पढ़ रहा है, उसे अच्छे से पता है, वो पार कर जाएगा। समझो कैसे? 80% किसी ने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, उसको रोक नहीं सकता कोई सिलेक्शन को। और किसी ने 100% सिलेबस के उनके चक्कर पर टांगे हंडा दी। ठीक है, तो 80% सिलेबस, वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, हो सकता है आप एक बुक पढ़ रहे हो उसमें से 80% आना हो, 4 बुक मिला के 100% आता हो, लेकिन एक बुक अगर अच्छे से पढ़ ली, 4 बुक उसने अच्छे से नहीं पढ़ी, कुछ नहीं है, रायता फैल गया। साइंस 15 नंबर की बता दी, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। मैथ 15 नंबर का कोई बुक है आपके पास, स्टैंडर्ड बुक है, पढ़ो। आर एस अग्रवाल है, पुराने टाइम की, या किसी की भी, भाई किरण की है, राकेश यादव की है, कोई भी बुक आपके पास पढ़िए, बस उसका लेवल का ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर करो, ताकि उससे आपको लेवल पता चल जाए। सीजे लेवल के क्वेश्चन लगाने बैठे, मेंस लेवल के, दिमाग खराब हो गया, फेंक की मारोगे, वो नहीं है। आपके पेपर में क्या आएगा, हमें विद्वान नहीं बनना है भाई किसी को भी, हमें सिर्फ वो करना है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एग्जाम निकल जाए। यार कोई पीएचडी करने के लिए तो नहीं पढ़ता ना, या पढ़ रहा है? नहीं। रीजनिंग है, कोई भी बुक आपके पास है, कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन। मान लो भाई कोई टॉपिक नहीं आता, कैलेंडर नहीं आता, लिखा यूट्यूब पे आ गया, देख लो आराम से। कोई और नहीं आता, मैथ में भी ऐसे लिखा, आराम से देख लो। एक पैसा खर्च करे बगैर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी का बैच लेना, बैच ले लो भाई, कहीं से बुक पढ़नी, बुक पढ़ दो बहुत। यार ऑनलाइन तो इतनी सस्ती चीज होगी है, ऑफलाइन में तो 20-20 हजार रुपये फीस है, ऑनलाइन में तो 20 हजार में 50 कोर्स आ जाएंगे, 500 500 700 800 हजार रुपये कोर्स आ जाए। हिंदी 10 नंबर की आएगी भाई, कोई भी बुक आपके पास है, एक आदित्य की आती है। मैं कोई नाम ले रहा हूँ, ये मत सोचो कि भाई मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ, ट्यूशन की भी आती है। और हिंदी बुक और किसकी, भाई कोई अच्छा टीचर आपको लगता हो उसकी बुक हो, या वैसे जनरल किताब नहीं आ रहा भाई, 2-4 दिखा, खुद पढ़ के देख लिया एक बार आगे पीछे, या फिर सर्च कर लिया कहीं बेस्ट, ठीक है, या आसपास पूछ लिया भाई इसमें एरर नहीं है, अच्छी किताब है, बता देगा। इंग्लिश में पैरामाउंट है भाई, वो ले सकते हो, एसपी बख्शी मैंने पढ़ी है, और पैरामाउंट अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन भी आती है इंग्लिश की, वहां से भी पढ़ सकते हो, उसका सिंटेक्स आता है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये चीजें करनी है। ठीक है, तो कहीं से भी आपके पास कुछ भी है, ठीक है, नहीं है ले लो भाई, एक आध बुक तो ले ही सकते हो, स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, और जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, या जो नोट्स हैं या जो और चीजें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पे रिलाई करो। ठीक है, नोट्स खुद के बनाओ, वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि उसने नोट्स दे दिए। देखो जैसे मैंने एक वो जब सीटी का पेपर हुआ तब मैंने बताया था 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए थे, वो एक्सपीरियंस की बात है। वही चीज आपको करनी है। मैं सोच रहा हूँ वो मैथ के साथ साथ अब की बात इंग्लिश, हिंदी और इन चीजों में भी करवाऊँ, तो जैसे मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो वीडियो भाई इतनी और ज्यादा लंबी होती जाएगी, मुझे थोड़ा सा टाइम का ये हो रहा है कि फिर बड़ी वीडियो देखते नहीं है लास्ट तक। आप में से आधे भी बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे, जो पहुंचा होगा तो उसे सच में ये मुझे लगता है कि ये हुआ होगा कि हाँ मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया है, वेस्ट नहीं किया। ठीक है, फिर भी कुछ अगर रहेगी वो कमी पेशी तो मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है, फिर घंटे 1.5 घंटे वीडियो बन जाएगी, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो एक साथ देखना, मेरे बनाना थोड़ा सा एक्टिक हो जाएगा। ठीक है, कोई कमी लगी हो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार आपको फिर से तो 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस है, और सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर, बल्कि ये पहले पर रखना, ये पहले करो सिलेबस करने से पहले, ताकि आपको ये लेवल का पता चल जाए। ठीक है, कहाँ हो कैसे हो। ठीक है, सिलेबस अच्छा कर लिया, पैटर्न आपको पता है, उसके बाद आपको करने मॉक टेस्ट, और उसके बाद आपका भाई मॉक टेस्ट आज दिया भाग गए, इसके लिए भी अलग वीडियो, हर चीज के लिए अलग वीडियो बनाई जा सकती है, जितना बोलेंगे उतना कम है। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट दिया कल फिर दे दिया, परसों फिर दे दिया, वही 60 62 65 नंबर बढ़ रहे, कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट दिया, उसे अच्छे से एनालिसिस करो, पढ़ो, क्या चीज नहीं आई उसे वहां जाके उस टॉपिक को कवर करो, तब जाके बात बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई, मैं फिर से बना दूंगा। तो अपनी इत्मीनान से तैयारी करो, तैयारी की जा सकती है, नो डाउट,
कोई भी बच्चा कहीं से भी कैसे भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना है, ये नहीं कि बस भाग रहे हैं कभी पूरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, देखो आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन, आपकी चॉइस है। कोई बच्चा मेहनत दिल से मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो भाई टाइम पास करेगा वो रह जाए। ठीक है, अब ग्रुप सी जिसके 70+ मार्क्स है वो हरियाणा पुलिस में भी ट्राई कर रहा होगा, बाकी किसी ग्रुप डी का भी पेपर देगा, किसी टेक्निकल जो है उसमें भी आएगा, हो सकता है मेंस में तो उम्मीद कम है। तो चीजें हैं, आप इस बात को समझो। तो वही है जो मेहनत करेगा, जो 70 वाला है, हो सकता है मेहनत करने वाला बच्चा जिसके सीईटी में 50 नंबर बने और ग्रुप डी में 80 ले जाए। ठीक है, और हो सकता है 70 वाला 75 पे बिना पहुंचे। डिपेंड ऑन मेहनत, मेहनत करेगा तो ये 70 से 75 भी, मतलब 50 से 80 भी पहुंच सकता है, और नहीं करेगा तो 70 से 75 भी बहुत बड़ी बात लगेगी। ठीक है, मैंने लगभग सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद जयराम जी की, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लगी है। मैं फिर हाँ एक चीज भाई लास्ट में बता देता हूँ, किसी बच्चे को अगर सिर्फ मैथ और रीजनिंग कवर करना है तो भाई ये बैच आप जाके ले सकते हैं गुरु मंत्रा ऐप से। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, और प्ले स्टोर पे भी लिखोगे गुरु मंत्रा ऐप तो आ जाएगा आपका, और ये बैच आप वहां से ले सकते हो। मैथ और रीजनिंग का दोनों का है, एक मैथ और रीजनिंग अलग अलग लेना चाहता है कोई ले सकता है। 15 और 10 25 नंबर आएंगे, 25 लगभग यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और मतलब बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट वीडियो में, ये रिकॉर्डेड है। लाइव किसी को चाहिए तो वो 1-2 दिन में देखते हैं शुरू हो पाएगा। तो ये रिकॉर्डेड है, अगर किसी को कम टाइम में पूरा सिलेबस करना है तो यहाँ से हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, मतलब 25 में से भाई 25 के 25 की कसम मैं खा नहीं सकता हूँ। उम्मीद है कि 22-23 क्वेश्चन आपको 25 में से यहाँ से देखने को मिल जाए बिना किसी दिक्कत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय राम।